सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के फिजिक्स को लेकर आए हैं और उस फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे लाइट, जो चैप्टर आपका है क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10th है, जिसके अंदर चैप्टर का नाम है लाइट। और लाइट में हमारे पास हम जो चाह रहे हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले पार्ट में हम आपको समझ लो, ये पहला लेक्चर होने वाला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन क्लास 10th के रिगार्डिंग। पहले पार्ट में हम आपको ये समझा देंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर हम आपको समझाएंगे रिफ्लेक्शन क्या होती है, फिर इमेज फॉर्म्ड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देंगे, फिर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर बता देंगे, फिर बताएंगे रिफ्रैक्शन क्या होती है, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता देंगे और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझा देंगे। यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सारे इंट्रोडक्शन को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सेकेंड लेक्चर जो पढ़ाएंगे उसके अंदर हम आपको जो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस की कहानी है, साथ ही साथ पावर, वो सारा समझा देंगे। और थर्ड लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल है यूजिंग लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला, इसको समझाते हुए इस चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमने, जैसा मेरे पढ़ाने का तरीका है कि हम सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं कि जो चैप्टर दिया गया है लाइट, उस चैप्टर में लाइट का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है और रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं। तो जैसा कि जानते हो आप कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे सोलर प्लेट वगैरह सनलाइट का यूज करते हैं एनर्जी के रूप में, सोलर कुकर बनाते हैं वगैरह वगैरह, सोलर प्लेट बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स us to see the object। ये एक तरह का एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अगर हम अंधेरा कर दे तो ये व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, और लाइट जला दिया है हमने तो ये जो लाइट है इस व्हाइट बोर्ड पे रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पर आती है और हमें देखने में मदद करती है। यानी लाइट is a form of energy which helps us to see the object। यहां तक कोई दिक्कत? When the light falls on the object, light get reflected and come to our eyes so that we are able to see the object। Simple logic। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। एकदम आराम आराम से चलते हैं, चीजों को समझते हैं और जानते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। कभी भी लाइट को आपने बेली डांस करते हुए नहीं देखा, वह हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में चलता है। यानी इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, यानी लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। दूसरी चीज, अगर एक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा क्लास 9th का, जब साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर मान लो ये कमरा है हमारा, इस कमरे को किसी तरीके से कहीं से भी हवा को अंदर ना आने दिया जाए और इसके अंदर का जो हवा है उसको बाहर निकाल दिया जाए और तब इस रूम के कॉलवेल को बजाई जाए, तो क्या वो कॉलवेल की घंटी हमारे कानों में सुनाई देगी? मतलब इस रूम को हमने इस तरीके से तैयार किया है, इतना बढ़िया बनाया है कि इस रूम को बना दिया हमने वैक्यूम। वैक्यूम कहने का मतलब इसके अंदर कोई हवा नहीं है, चारों तरफ से ये कमरा बहुत अच्छे से पैक है और जहां पर हवा भरी हुई थी उस हवा को हमने वैक्यूम पंप से बाहर निकाल दिया है।
अब इस रूम में कॉलवेल लगाकर एक इंसान को बैठा दिया गया है और ऑक्सीजन मास्क पहनाकर, नहीं तो बिना ऑक्सीजन के वो मर जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू उस इंसान को इस रूम में बैठा दिया गया है। अब कॉलवेल बजाया जाएगा तो क्या वो कॉलवेल की साउंड उस इंसान को सुनाई देगी? तो आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखा था नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कंप्रेशन रिफ्रैक्शन की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ जा रहा है, आगे का एयर मॉलिक्यूल्स दब रहा है, ये साउंड के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अगर वही एक्सपेरिमेंट लाइट के साथ किया जाए, इस रूम को वैक्यूम बना दी जाए और तब लाइट को जलाई जाए तो हमें लाइट दिखाई देगी। यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। क्लास 11-12 में आओगे तो देखोगे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ बनती है, दोनों एक फेज में होती है। वो सब डिस्कशन 12th में है। लेकिन अभी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं है, या मीडियम की जरूरत नहीं है किसी भी। जैसे हवा भी है ना, उसको भी निकाल दो फिर भी लाइट आपको दिखेगी, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि बच्चा जानता है कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, कहां पे? हर जगह स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। पानी के अंदर लाइट की अपनी स्पीड होगी, ग्लास के अंदर लाइट की अपनी स्पीड होगी, वो सब हमें नहीं पढ़ना। लेकिन एयर के अंदर कोई पूछ ले, हवा के अंदर, या वैक्यूम में कोई पूछ ले, या फ्री स्पेस में कोई पूछ ले, क्लास 12 तक तीनों का मतलब हम एक ही समझते हैं। वैसे प्रैक्टिकली तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अभी हम 10th 11 12 तक के लेवल पे एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस को एक ही चीज समझते हैं। तो इस मीडियम में, इस एयर में, इस वैक्यूम में, इस फ्री स्पेस में लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब लाइट जो है एक सेकेंड में 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 0 यानी 3 करोड़ मीटर, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब लगभग 3 से 30 करोड़ के स्पीड 1 मीटर में तय कर लेता है। यानी 3 पे 8 0। यानी दिस इज अबाउट लाइट। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास दो तरह की ऑब्जेक्ट पाई जाती है दुनिया में, यही पे लिख देते हैं। There are two types of object in this universe. Two types of object in this universe. इस यूनिवर्स में दो तरह की ऑब्जेक्ट पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हो, पहला ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब विच emits their own light, जो अपनी लाइट खुद देती हो। जैसे एग्जांपल के रूप में आप सन को ले सकते हो, स्टार्स को ले सकते हो, बल्ब को ले सकते हो, CFL को ले सकते हो। ये सारी चीजें एक ऐसी चीज है जो अपनी लाइट खुद देती है। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो अपनी लाइट खुद ना देती हो। यहां पे लिख दे या इसको मिटा दे। चलो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को मिटा देते हैं, यहां से लिख लो जो भी लिखना है इसमें से, और उसको आगे प्रोसीड करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। फर्स्ट वन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गया, बल्ब हो गया, CFL हो गया, एक्सेट्रा लगा दो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी लाइट खुद देती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को मिटाते हैं ताकि जो दो तरह के ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसके डिफिनीशन को लिखने का जगह हमें मिल सके। लिख लिया था, जगह हमने दे दिया था आपको लिखने का, और वैसे ये सारी चीजें आप जानते भी हो अच्छे से। अब दूसरा है हमारे पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच
do not reflect, which do not emits their own light, which do not emits their own लाइट, जो खुद की लाइट ना देती हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा जो मार्कर है हाथ में, ये हो जाएगा, ये जो हमारा बोर्ड है ये हो जाएगा, ये जो हमारा डस्टर है ये हो जाएगा। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मून। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर बहुत सारी हो जाएगी। जो दूसरे के लाइट, जैसे सन की लाइट इस पे पड़ती है तो मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि मून के पास खुद की लाइट है, लेकिन मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो हमने लाइट देखा, लाइट की प्रॉपर्टीज देखी और दुनिया में पाए जाने वाले दो तरह के ऑब्जेक्ट, लुमिनस और नॉन लुमिनस की कहानी को समझी। तो ये लाइट की सारी कहानी हमने समझ ली, क्या होती है लाइट। अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन। जब तक हम इधर रिफ्लेक्शन लिखते हैं तब तक आप उन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। तो हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहता है बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम when it falls on a polished surface like mirror। मतलब कहता है कि बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन होता है कि सेम मीडियम, जैसे मान लो हमारे पास मिरर है, अब जब भी हम किसी के नीचे ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे लाइन खींच दे, इसका मतलब ये समझना है कि जो नीचे वाला लाइन है इसको पॉलिश्ड कर दिया गया है। क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है ये। और जो ऊपर, जिसके ऊपर हमने लाइन नहीं बनाई है, ये वाली लाइन, ये जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन को करने के लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन को करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तरफ का सरफेस जो है वो पॉलिश्ड ही होना चाहिए, नहीं तो लाइट उस मिरर से आर पार चली जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिसको आगे हम आपको समझाएंगे। यानी बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब एक पॉलिश सरफेस लाइक मिरर है, उस पे लाइट पड़ी, मान लो सपोज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में और डिटेल बताएंगे, और ये लाइट जो इस पे पड़ी तो ये इस साइड से आई थी और इसी साइड चली गई, तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी जिस मीडियम से आई थी, मान लो इधर हवा था तो हवा में ही रिफ्लेक्ट कर गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो मीडियम चेंज होगा, वो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, आज ही पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में वापस आ जाना, जब वो किसी पॉलिश सरफेस लाइक मिरर जैसे, जैसे पॉलिश सरफेस मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मिरर है, तो पॉलिश सरफेस लाइक मिरर पर जब कोई लाइट पड़ेगी तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, जिस मीडियम से आई है उसी में वापस चली जाएगी, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इरेज करें इन सब चीजों को, कर दो सर। तो बारीकी से देखते चलो, हम आपको कोशिश करेंगे, थोड़ा स्लो वर्जन में चल रहे हैं, आपको मन हो तो YouTube पे ऑप्शन होता है 1.5x के स्पीड, 2x के स्पीड पे मत देखना, क्योंकि वो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेज चलने लगेगा, फिर आपको चीजें समझ में आना मुश्किल हो जाएगी। तो 1.5x के स्पीड में देखोगे। देखो नॉर्मल स्पीड में भी देखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर जब हम पढ़ाते हैं तो उतना तेजी से बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें हर बात को समझाना भी है, बताना भी है और आपको खुश करके भेजना भी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगेगा, तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा 1.5x के स्पीड में कर लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन हो गए। अब अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, किसकी बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया,
एक पॉलिश सरफेस लाइक मिरर बना लिया। और ऐसे ऐसे करने का मतलब नीचे साइड से ये सरफेस पॉलिश्ड है, और पॉलिश्ड होता है तभी लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती है। और इस पर एक लाइट आई, सपोज करो यहां पर हमने एक टॉर्च ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक टॉर्च है, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है। सपोज करो इस लाइट में से कोई एक रे ऑफ लाइट इधर की तरफ आई, बहुत सारी रे ऑफ लाइट आएगी, किसी एक को कंसीडर कर लिया हमने। अब जो रे ऑफ लाइट टॉर्च से आ रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जो है यहां पर इस पॉइंट से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है? तो बोलोगे दी रे ऑफ लाइट which falls on a polished surface like mirror, ये हो गई इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट कुछ भी कह सकते हो, द बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, जो पॉलिश सरफेस लाइक मिरर पे लाइट पड़ती है उसको इंसिडेंट। देखो इतना बारीकी से इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि हमारा ये मानना है जब कोई टॉपिक को आप बहुत दिल से समझते हो ना तो वो टॉपिक का क्वेश्चन बोर्ड के रिगार्डिंग सब चीज आसान हो जाता है, और जब उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो बार बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, तो दी रे which gets reflected from the point of incidence, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे गिरी है यानी आई है। इट इज द पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे फॉल्स। इट इज द पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे फॉल्स, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करता है और उस जगह से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे समझ में आया, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आया, रिफ्लेक्शन समझ में आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, ठीक है। तो नॉर्मल या परपेंडिकुलर क्या होता है उसको समझते हैं। नॉर्मल या परपेंडिकुलर, तो इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का साइन है ये। इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे पड़ा है और उसी इंसिडेंट रे से जो रिफ्लेक्टेड रे गुजरा है, निकला है, उस पॉइंट पर अगर हम एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं उसको नॉर्मल या परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल को लेते हुए बनती है उस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे टू
डी नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे को लेते हुए जो एंगल बनती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया। यानी जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ बनेगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनेगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये सारी एक थ्योरी थी। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने जा रहे हैं। इन सबको इरेज करें, लिख लो, सब हटा दे, लिख लिया। जो भी बातें लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी है मत लिखो, लेकिन समझो क्या हम कहना चाह रहे हैं। तब जाके जानते हो, जैसे तरीके से हम आपको बता रहे हैं फिजिक्स, इस तरीके से पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आपको नोट्स जो है वो 50 पेज का हो जाए, लेकिन जब उसको रिवीजन करोगे ना तो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। सीधा बोलेगा अच्छा जो रे लाइट, मतलब समझोगे, सीधे बोलोगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। फिर बोलोगे दूसरा चीज कि अच्छा सर लाइट समझ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। फिर तीसरा बोलोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बोलोगे रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक ऑफ लाइट इज द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। फिर बोलोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक इंसिडेंट रे होता है, जो लाइट पड़ता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं उसको नॉर्मल कहते हैं। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट, रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री के एंगल बनाती है तो ये भी 30 डिग्री के एंगल बनाएगी। अगर ये 40 डिग्री के एंगल बनाती है तो ये भी 40 डिग्री के एंगल बनाएगी। अगर ये 45 डिग्री के एंगल बनाती है तो ये भी 45 डिग्री के एंगल बनाएगी। यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, कहता है कि दी इंसिडेंट रे कॉमा दी नॉर्मल एंड दी रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, सब एक ही प्लेन पे लाई करेगा। एक ही प्लेन का मतलब कि अगर ये 2 डायमेंशनल का फिगर है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो इसी बोर्ड पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बोर्ड पर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोर्ड के बाहर चला जाए, या इंसिडेंट रे अगर बोर्ड पर है तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर चला जाए। यानी एक ही प्लेन पे लाई करेगा जिस प्लेन पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना होगा तो ये डायग्राम बना के ये दोनों चीजों को लिख देना होगा, कहानी खत्म। वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको समझाने के लिए बताई। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने लाइट समझ ली, लाइट की प्रॉपर्टीज को जान ली, उसके बाद रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट को देख लिया, लुमिनस, नॉन लुमिनस। फिर हमने
रिफ्लेक्शन समझ लिया, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए, रिफ्लेक्शन को जब समझ ही लिया है तो अब हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब देखो, जब हम प्लेन मिरर का इमेज फॉर्म करेंगे तो उसको तो कैसे बनाना है वो तो आपको समझना है, लेकिन साथ साथ अगर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को हम लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम जैसा है वैसा ही दिखते हैं, यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, या फिर साइज ऑफ द इमेज इज सिमिलर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज इज सिमिलर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हो सकता है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से हम जितनी दूरी पे खड़ा है हमारा इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगा। हम जितने मोटे हैं उतने ही मोटे दिखेंगे, जितने पतले हैं उतने ही पतले दिखेंगे मिरर में, जितने लंबे हैं उतना ही लंबा दिखेंगे। तो ये सब मिरर के अंदर के इमेज फॉर्म की क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। हम लिख के समझाएंगे लेकिन उसको पहले बता दिया है। अब हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर को फिर लिख के समझा देंगे। तो हम देखो कैसे बनाएंगे, यहां पर एक प्लेन मिरर रख देंगे और एक तरफ से पॉलिश कर देंगे। जिधर से ऐसा किया है वो सरफेस कैसा है, पॉलिश सरफेस है। और यहां पर कहीं पर हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम एक रे ऑफ लाइट को यहां से पास करेंगे, तो जब पास करेंगे तो हमको पता है मिरर की प्रॉपर्टीज है कि ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारा जो रे ऑफ लाइट आई है ये इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्टेड रे है। इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, ये वाली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह से एक लाइट और पास करा देनी है, दो, कम से कम दो लाइट। यहां पर एक लाइट आई, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। ये वाली लाइट जो आई है वो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्ट की है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस रे के लिए भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां पर कोई बंदा आंख लगा के अगर खड़ा है देखने के लिए कि आप कैसे दिख रहे हो, ऐसे आई है किसी का, तो देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो वो रे ऑफ लाइट जब तक मिलती नहीं है आपस में, ऐसे मिल नहीं जाती है, तब तक हम उस चीज को, ऑब्जेक्ट को जज ही नहीं कर पाते हैं। तो क्या यहां पर कोई रे ऑफ लाइट मिल रही है, नहीं मिल रही। देखो ना ऐसा आ रहा है, आंख के सामने ऐसा पड़ेगा, यानी आंख को लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लगेगा कि वो पीछे की तरफ है। जब आंख देखेगा तो उसको लगेगा कि इमेज यहां बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, आंख को क्यों ऐसा लगा, क्योंकि दोनों का रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था पैरेलल, तो आंख ऐसे देखेगा तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहीं कुछ पीछे बन रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की। वैसे अगर एग्जाम में बनाना होगा तो आप देख लो कैसे हमने बनाया है, इस बात को अच्छे से समझ लो। पहली प्रॉपर्टीज, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, height of image is same as the height of object। जो इमेज की हाइट है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट होगी। तीसरी चीज, दी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से यहां तक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जो इमेज बनेगा ना मिरर के पीछे बनेगा ना, हमको ऐसा लगेगा वहां बन रहा है, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही होगी। यानी दी
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर से इमेज की दूरी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यानी पहली चीज दोनों की साइज सेम होगी ऑब्जेक्ट और इमेज की, दूसरी चीज दोनों की हाइट सेम होगी, तीसरी चीज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये होगी। चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कभी कभी गौर नहीं कर पाते हैं, उसका नाम है लैटरल इनवर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब जब आप आईने में अपना चेहरा देखोगे ना, ऐसे खड़े हो जाओ आईने में देखो, तो ये हमारा राइट हैंड है और हमें मिरर में वो लेफ्ट की तरफ दिखेगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, वो हमें मिरर में राइट की तरफ दिखेगा। यानी राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। यानी दी राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears to be the left in the mirror and left side of object appears to be the right in the mirror। यानी मिरर के अंदर में जो हमारा राइट है वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। इसीलिए आप कभी कभी एम्बुलेंस को ऐसा लिखा हुआ देख सकते हो, ऐसे ऐसे एम्बुलेंस लिख के चलता है ताकि आगे वाले के मिरर में उसे देखने में सीधा दिखाई दे। मिरर लगा दोगे यहाँ पर तो ये एम्बुलेंस की स्पेलिंग सीधी दिखेगी। तो ये इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर है और वो उसकी प्रॉपर्टीज है। अगर पांचवा प्रॉपर्टी लिखो तो देखो, रियल इमेज वो होता है कि जब ये रे ऑफ लाइट खुद मिल जाती ना, आगे जब कॉन्केव और कॉन्वेक्स की पूरी इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे तो रियल वर्चुअल का और क्लियर होगा। तो रियल इमेज होता है जब ये रे ऑफ लाइट पूरी तरह से मिल जाएगी तो वो रियल इमेज होगा। लेकिन मिली नहीं, हमें मिलती हुई अंदर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि हम मिरर के अंदर है लेकिन है नहीं हम। तो इसलिए लिख सकते हो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको जब बता रहे होंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में तो वहां रियल वर्चुअल खूब समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो लिख लो इन सब बातों को, इरेज कर दे, लिख लो, लिख लिया। तो एकदम बारीकी से चलना है, चीजों को समझना है, जानना है, घबराना तो है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे अभी एकदम हड़बड़ाहट में है, बोर्ड आ गया है 10 मिनट में रिवाइज, 5 मिनट की, सब मत करो दोस्त। 10-5 मिनट की चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन के लिए रिटेन रहती है। जब आप किसी भी चीज को जब तक बारीकी से नहीं समझते हो तब तक वो चीजें आपके रिटेंशन में नहीं होती है। और क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो और आप सोचोगे कि हम 10 मिनट में लाइट को समझ लेते हैं और हटा देते हैं, तो फिर 12th क्लास में जब आप आओगे 2 साल बाद तो वहां पर एक टॉपिक है, चैप्टर है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। यहाँ पढ़ लोगे तो वहां कम पढ़ना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो फिर वहां से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कहानी कहीं ना कहीं तो पकड़नी ही है, तो देख लो, अच्छे से समझ लो। अब हम बात करने जा रहे हैं, तो हमने लाइट की बात कर ली, रिफ्लेक्शन की बात कर ली, लाइट के प्रॉपर्टीज की बात कर ली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ली, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की बात कर ली। अब हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में। अभी के लिए लिख लो, जब कॉन्केव और कॉन्वेक्स पढ़ोगे तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की कहानी और खूबसूरती से समझ में आने लगेगी। ठीक है? कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, डिफरेंस लिखो उसके लिए। तो सबसे पहला चीज, इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी
कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टीज, इट फॉर्म्स ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज, मतलब जो इमेज रियल होगा ना वो हमेशा उल्टा बनेगा। आप देखोगे, आप जब आगे कॉन्केव कॉन्वेक्स पढ़ोगे तो वहां और डिटेल में देखोगे कि हमेशा उल्टा बनेगा। और इसकी दूसरी चीज, जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा सीधी बनेगी। तो इट फॉर्म्स ऑलवेज इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज को साइंस के लैंग्वेज में, क्लास 10th के लाइट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज। ये हमेशा एक सीधी इमेज बनाएगी, ये हमेशा उल्टी इमेज बनाएगी जो रियल इमेज होगी। रियल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर नहीं किया जा सकता है। इसके अगर थर्ड में एग्जांपल देना चाहो रियल इमेज के लिए तो इसमें लिख दो आप कॉन्केव मिरर। और अगर वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देना चाहो तो अभी अभी एक एग्जांपल तो आपने देखा है कि एक प्लेन मिरर जो है वो भी एक वर्चुअल इमेज बनाता है। और आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, वो भी एक वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी रियल इमेज can be captured on a screen, virtual image cannot be captured on a screen. It always forms a inverted image, it always forms a erect image. Erect मतलब सीधा, inverted मतलब उल्टा। चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहो तो रियल इमेज तब बनता है when a ray of light actually meets, when a ray of light actually meets, यानी जब एक रे ऑफ लाइट सही में आके मिलती है। जैसे प्लेन मिरर में क्या था कि दो रे ऑफ लाइट आ रही थी और आंख पर लग रहा था ऐसे आ रही है, तो पीछे की तरफ मिल रहा था, यानी एक्चुअली नहीं मिल रहा था, वो मिलता हुआ दिख रहा था। यानी इसमें कह सकते हो व्हेन अ रे ऑफ लाइट appears to meet, ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट मिल रही है तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो देखो, अगर रियल और वर्चुअल इमेज में कंफ्यूजन रहा होगा ना तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसको हम और आसान करके आपको बता देंगे। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे कॉन्केव कॉन्वेक्स तो आसानी से बता देंगे। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 37 मिनट। तो हम सोच रहे हैं कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए, छोटा छोटा करके आपको पढ़ाते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम का टाइम है, आपके पास उतना पेशेंस नहीं है कि आप वीडियो को देख सको, समझ सको। तो यहाँ पर हमने आपको बताया लाइट क्या होती है, फिर हमने आपको बताया लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर हमने आपको बताया रिफ्लेक्शन क्या होती है, फिर हमने आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, फिर बताया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फिर बताया हमने उसकी प्रॉपर्टीज और रियल एंड वर्चुअल इमेज की कहानी को लिख दिया, समझा दिया। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, समझते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद उस वीडियो को वहीं रोकेंगे, फिर हम इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स ऑन जो 2 वीडियो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, यानी लेंस और मिरर सबका इमेज फॉर्मेशन एक साथ और सबका न्यूमेरिकल एक साथ, तो वो वीडियो बड़ा होगा। ये सब छोटा छोटा करके आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। देख लो, जो भी समझना है उसको जान लो। बाय। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी होता चला जाएगा, तो अभी के लिए छोटा कर देते हैं। ओके सर, बाय।